क्वेश्चन 1 देखिए स्टूडेंट्स, इसी का हमारे पास, ठीक है, क्या है हमारे पास सम्स। इसमें देखो क्या करना है हमने, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन फॉर्म के मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखने हैं। जो k है वो हमारा 1 से बड़ा या बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, एंड 10 से वो छोटा होगा, ठीक है। एंड n क्या है हमारा, वो इंटीजर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1384000। अब यहाँ पे पॉइंट तो कोई है नहीं, ठीक है। अब इसको हम किसकी फॉर्म में देख लेते हैं, पहले के की फॉर्म में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब के की फॉर्म में 10 से छोटा होना चाहिए, तो दैट मीन्स अगर हम पहले दो 4 भी नहीं कंसीडर करेंगे, ये 3 भी नहीं कंसीडर करेंगे, 2 भी नहीं करेंगे, क्योंकि 13 भी हमारा बड़ा होता है 10 से। तो क्या हमारी इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.384, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो कितने मतलब डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। दैट मीन्स हम 6 0 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गए। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गई, ठीक है। एंड इन 3 को, ये एक तरह से पूरा रैशनल नंबर बन गया, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसकी क्या आंसर आएगा 1.384, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया ना। अब ये कितनी ज़ीरोज़ थी, 6 ज़ीरोज़ थी, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, बहुत ही ईजी है। अब इसको देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2, यहाँ पे 32005 है, ठीक है। अब 5 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट था, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लग गया हमारे पास, यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो, अब इसको के की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर जब हम के की, यहाँ पे पीछे कोई और जीरोस नहीं है तो कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब 12, पहले यही 2 डिजिट देख लो, 12 बड़ा होता है 10 से, ठीक है। क्या थी हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू के, स्ट्रिक्टली लेस देन 10, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पर भी 1.232005 आएगी। दैट मीन्स इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें, ठीक है, क्या आएगी 1232005, ठीक है। कितने पॉइंट छोड़ के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पॉइंट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ीरोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है। दैट मीन्स हम यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तभी तो हमारे पास 6 ज़ीरोज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो, इस पॉइंट को जब हमने रैशनल में कन्वर्ट किया, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में था, तो हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आई, ठीक है। जब इसको हम दोबारा से के की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, बट हमारे पास ज़ीरोज़ 5 है, तो इसलिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ बन गई, ये हमारा 10 एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। तो 6 ज़ीरोज़ क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर 1.232, ठीक है, 232005 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। यहाँ पे पावर हमारे पास 10 की 1 ही है पावर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, दैट मीन्स 3 ज़ीरोज़ आएंगे। अब यहाँ पर पहले लिखो 2157957, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आएंगी, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आएगा, 21 देखो तो बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है, 10 से बड़ा है। तो दैट मीन्स देखो 10 से बड़ा होता है, तो हमारे पास 2 पॉइंट वैल्यू आएगी सारी की। अगर 2 पॉइंट बनाना है हमने, दैट मीन्स 2.157957, ये चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब डेसिमल, यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ के लगेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा यहाँ पे हमारे पास, बट 3 ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 ज़ीरोज़ थी, हमें 3 ज़ीरोज़ की और ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, 2157957, ठीक है, ये चीज़ बन गई 215, ठीक है, 2157957,
एंड यहाँ पर क्या बन गई हमारे पास 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बची, मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 3 ज़ीरोज़ थी न्यूमिरेटर में, ठीक है। ये न्यूमिरेटर का 10⁻³ है, ये डिनोमिनेटर की 6 आ गई ज़ीरोज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 6 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 2.157957 मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है। ये 10⁻³ एज इट इज़, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इसका क्या होगा, हमारे पास 0.00002 है, 4 ज़ीरोज़ 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2 बाय हमारे पास कितना आ गया 100, ठीक है। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट था तो हमने 5 ज़ीरोज़ लगा दी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 10 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू हमारे पास, ठीक है। 10 से सॉरी छोटी होनी चाहिए के की वैल्यू, एंड 1 से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा 2 कर सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ठीक है। यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास के की वैल्यू 1 या 1 के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है। तो के की वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 से बड़ी है वो हमारे पास, ठीक है। तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। जो ये ज़ीरोज़ थी हमारे पास 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ रही थी, न्यूमिरेटर में जाके पावर नेगेटिव बन गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 729 लिखेंगे, कितने डिजिट्स छोड़ के 1 2 3 4 5 डिजिट्स छोड़ के है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 729 है, 729 बड़ा होता है 10 से, 72 भी बड़ा होता है, तो 7 आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। दैट मीन्स 7 to 9 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 2 ज़ीरोज़ लिख ली। जो बाकी की रह गई 1 2 2 लिख ली, 3 रह गई थी, मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ ये आ गई, 2 ज़ीरोज़ ये लिख ली हमने। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़ को हम डेसिमल में लेके जाएंगे 1 2, ठीक है, 7.29 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 था, मतलब 10⁻³ आ रहा था ये, ठीक है। तो न्यूमिरेटर में जाके 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट देखो, ये बहुत बड़ा लगेगा आपको। देखो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। 926 लिखा मैंने, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे मैंने कितने, अब देखो 926 बड़ा होता है 10 से, 92 भी बड़ा होता है, ठीक है। तो 9 छोटा होता है 10 से, ठीक है। तो 9.26 आएगी इसकी वैल्यू, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगी। तो लेफ़्ट कितनी बची हमारे पास, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरोज़ थी। तो यहाँ पर हम कितनी लिख सकते हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ज़ीरोज़ यहाँ लिख ली, 2 ज़ीरोज़ मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब इसका क्या बन गया, 9.26 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10⁻, यहाँ पे 10 ज़ीरोज़ थी ना, -10, ठीक है। यहाँ पे 1/10⁻10 बन रहा था, रेसिप्रोकल होकर 10⁻−10 बन गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास कि अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो ये चीज़ है ना। अब हमारे पास देखो तो क्या आएगा, 52 बड़ा होता है 10 से, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हम 8 ज़ीरोज़ वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास 7 ज़ीरोज़ इन 7 ज़ीरो से कट हो गई, ठीक है। ये 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाली 7 ज़ीरोज़ इस 7 ज़ीरो से कट हो गई, 10 नहीं बचा हमारे पास। दैट मीन्स क्या बचा यहाँ पर देखो, 52 बाय यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ली थे, 10⁻8। किसका आंसर क्या आएगा,
10 है, एक डिजिट छोड़ के 5.2 मल्टीप्लाई 10⁸8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट है, इसको कैसे लिखेंगे 85 अपॉन, अब देखो 85 बड़ा होता है 10 से, है ना, तो मतलब 8 पॉइंट वैल्यू आएगी इसकी, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो एक 10 यहाँ पे लिख दिया। कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक डिजिट छोड़ के 8.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10⁻, कितने थे हमारे पास 6, तो -6, ठीक है। ये मैंने, हमारे पास टोटल 7 ज़ीरोज़ आ रही हैं, अलग अलग इसलिए लिख दिए क्योंकि इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया।